Okay, now we'll start number 7. Here given cos A equal to 5/13. तो फिर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं. यहाँ पे फिर रेशियो में दिया हुआ है ना. ट्रायंगल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए. यहाँ साइड नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ साइड नहीं दिया हुआ है, यहाँ रेशियो में दिया हुआ है. तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ये मेरा ए दिया हुआ है. ए यहाँ मान लिए, बी यहाँ मान लिए, सी यहाँ मान लिए. ठीक है. तो अब क्या होगा, 5/13 है. मतलब कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या वैल्यू होता है. कॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है 5/13. कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है. मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस मेरा 5/13 है. तो बेस क्या है, इस ए एंगल के लिए बेस ये है, तो ये मान लेते हैं 5x और हाइपोटेनियस ये मान लेते हैं 13x. हो गया. तो ये 5x/13x. और निकालना क्या है हमको, पहले परपेंडिकुलर निकाल ही लेते हैं, फिर जहां जरूरत पड़ेगा, साइन में जरूरत पड़ेगा, टेन में जरूरत पड़ेगा, कॉट में भी जरूरत पड़ेगा. तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, BC² इक्वल टू AC² माइनस AB² और B² इक्वल टू H² माइनस बी नहीं, ये P है ना, P² इक्वल टू H² माइनस B² इक्वल टू H क्या है, 13x² माइनस 5x² इक्वल टू 169 x² माइनस 25x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² तो रह गया, 9 में से 5 गया 4 और 6 माइनस 2 गया 4. ये तुम लोगों को देखो याद हो जाएगा यहाँ पे करते करते. यहाँ पे बस यही रेशियो आएगा, देखना 6 5 13 आया तो 12 आएगा, 3 4 आया तो 5 आएगा, है ना. तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा. p इक्वल टू 12x हो गया. अब निकालना क्या क्या है, अब साइन ए, कॉट ए, टेन ए बस, और कॉस ए. देखो कॉस ए तो निकल गया, कॉस ए तो दिया हुआ है, कॉट ए, साइन ए, टेन ए, यही सब निकालना है ना. तो चलो निकाल लेते हैं और उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे. तो पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग साइन ए. देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या होगा, P/H. तो P क्या निकला, निकलो, P इक्वल टू निकला 12x. तो P है 12x और बाय H है 13x. तो ये हो गया 12/13. और कॉट ए कितना निकला, कॉट ए होगा B/P. कॉट ए होगा B/P. तो B है 5x और P है 12x. तो ये हो गया 5/12. और tan ए कितना निकलेगा, एंड tan ए इक्वल टू P/B. P है मेरा 12x और B है 5x इक्वल टू ये हो गया 12/5. अब चलो हम पहला नंबर सवाल करते हैं. पहला नंबर है साइन ए माइनस कॉट ए बाय ट्वाइस tan ए इक्वल टू साइन ए है 12/13 और tan कॉट ए है 5/12 और ट्वाइस ऑफ tan ए 2 into 12/5 इक्वल टू एलसीएम हुआ 12 into 13 और ये 12 into 12 144 माइनस 13 into 5 कितना होता है 65. और ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइडेड बाय 24/5 इक्वल टू 144 से 65 गया, कितना हुआ 14 माइनस 5 9 है. और ये 13 माइनस 6 कितना हुआ 7. 79/12 इंटू 13 इंटू 5/24. This one is 13. 79/12 इंटू 13 बाय दिस, देन 4. ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर. और सेकंड नंबर क्या है,
कॉट ए प्लस 1/cos ए। ये क्या होगा, कॉट ए का वैल्यू कितना है, कॉट ए का वैल्यू है 5/12 प्लस 1/cos ए। 1/cos ए 5/13 दिया हुआ है, मतलब इसका क्या होगा 5/12 प्लस 13/5 होगा ना। डिवाइडिंग बाय 5/13 मीन्स 13/5। तो इसका एलसीएम क्या क्या होगा, 12 5 जा 60 जो 60, और ये 5 5 जा 25 और प्लस 12 इंटू 13। तो 12 इंटू 13 हम लोग यहाँ पे किए तो 12 इंटू 13 क्या आया, 156 आया। तो ये हो गया 156। ये 5 5 10 and 11 1 in hand, 5 6 7 and 1 8, 181/60। ठीक है, ये हो गया ये आंसर। ये कैंसर यहाँ निकला, ये कैंसर यहाँ निकला। ये दोनों थोड़ा सा दूसरे टाइप का आंसर निकला, हाँ है ना, कट कुट के कुछ नहीं आया, 0 1 कुछ नहीं आया, दूसरे टाइप का आंसर निकला। चलो कोई बात नहीं, हर तरह का सवाल होना चाहिए। ठीक है, नाउ 8 नंबर, गिवन sec a इक्वल टू दिस, एवेल्यूट दिस। अब सारा इस तरह से सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी बना दिया करेंगे सवाल। ठीक है, देखो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ट्रायंगल ड्रॉ करके राइट एंगल है ना, ऑलवेज वी विल यूज राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। सेक ए बी सी, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सेक ए इक्वल टू 29/21 दिया हुआ। तो सेक ए होता क्या है, सेक ए होता है हाइपोटेनियस बाय बेस इक्वल टू 29/21 है। तो इस ए के लिए हाइपोटेनियस 29x है और बेस जो है वो 21x है। तुमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स 29x स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मीन्स 21x स्क्वायर इक्वल टू 29x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर ही हो गया मेरा P। तो P स्क्वायर इक्वल टू दिस वन इज 841 एक्स स्क्वायर माइनस 441 एक्स स्क्वायर। तो क्या बचा, 400 एक्स स्क्वायर हुआ पी स्क्वायर का वैल्यू। तो पी इक्वल टू हुआ 20x हो गया, पी इक्वल टू हो गया 20x। अब निकालना क्या क्या है वो काम हम लोग कर लेते हैं। साइन ए और टेन ए निकालना है और निकाल के वैल्यू बैठा करके हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होगा p/h, p/h मीन्स 20x/29x इक्वल टू 20/29 और tan ए होगा p/b इक्वल टू 20x/21x इक्वल टू 20/21। निकालना क्या है, निकालना है साइन ए माइनस 1/tan ए इक्वल टू साइन ए तो हो गया 20/29 और 1/tan ए इक्वल टू हो गया 1/20/21 इक्वल टू हो गया 20/29 माइनस 21/20। एलसीएम क्या आएगा इसका, इसके बाद सॉल्व कर लिया जाएगा खुद। कितना होगा, 10 9 2 जा 18 8 1 इन हैंड 2 2 जा 4 and 1 5 580 और ये 400 माइनस कितना हो जाएगा 29 इंटू 21 29 इंटू 21 1 से तो 9 और 2 9 2 जा 18 8 1 इन हैंड और 2 2 जा 4 and 1 5 9 8 प्लस 2 10 0 1 इन हैंड 5 प्लस 1 6 609। तो ये बड़ा है ना, ये माइनस में आंसर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 209/580। ये आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट खुद से कर लो और
नाउ नंबर 9, गिवन tan a इक्वल टू दिस फाइंड दिस। यहाँ पे tan a दिया हुआ है, फिर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे और वैल्यू निकाल के रख देंगे। ये सब इजी सवाल है, ये सब जल्दी जल्दी हम बना के आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ कुछ सवाल खुद भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। यहाँ पे ए दिया हुआ, ए यहाँ लिए, बी यहाँ लिए, सी यहाँ लिए, ये राइट एंगल है। और सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, tan a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो tan a क्या होता है, p/b होता है, मतलब 4/3। इस a के लिए p कितना है मेरा 4x है और b कितना है 3x है। निकालना क्या है हमको, h इन ट्रायंगल ABC, h इक्वल टू निकालना है बाय पिथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो ये हो गया h स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया मेरा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 25x स्क्वायर आएगा। h स्क्वायर इक्वल टू क्या बोले हैं, ये 3 4 5 का रहता ही है, 5x आ गया, h इक्वल टू 5x आ गया। और अब निकालना है cosec x, cosec x निकाल लेते हैं। cosec a इक्वल टू, cosec a क्या होगा, साइन का उल्टा मीन्स h/p, h/p इक्वल टू 5x/4x इक्वल टू 5/4। और cot a क्या होगा, cot a तो उल्टा ही होगा tan a का, तो सिंपली लिख लेते हैं cot a इक्वल टू होगा 3/4 और sec a होगा h/b तो h है 5x और b है 3x, ये हो गया 5/3। अब निकालना है हमको cosec a बाय cot a माइनस sec a इक्वल टू, cosec a क्या हुआ, cosec a है 5/4 बाय cot a है 3/4 माइनस sec a है 5/3 इक्वल टू, ये 5/4 रखो और नीचे ये एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 5 4 जा 20, ये इक्वल टू क्या हो गया 5/4 इंटू, ये डिवाइडिंग होगा दिस, तो ये इंटू हो जाएगा 12 ये माइनस होके क्या हो जाएगा माइनस 11 आएगा ना, 11, तो 4 से गया 4 3 जा 12 इक्वल टू क्या हो गया 5 3 जा 15/11 और माइनस में आंसर आएगा। ये हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखा ना, ठीक है हम फिर से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे cosec a इक्वल टू ये हो गया, cot a इक्वल टू ये हो गया, sec a इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से नहीं दिखा था। cosec a इक्वल टू cot a माइनस sec a इक्वल टू वैल्यू बैठा है, cosec a का वैल्यू 5/4, cot a का वैल्यू 3/4 और sec a का वैल्यू 5/3, तो 5/4 रहने दिए हैं और यहाँ पे 4 3 जा 12 एलसीएम ले लिए, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 हो गया 5/4 और ये क्या हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा, 12 बाय ये माइनस करके 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो फिर 4 3 जा 12, 5 3 जा 15/11 माइनस में आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नाउ 10 नंबर, गिवन 4 cot a इक्वल टू दिस, यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से दिया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 cot a इक्वल टू 3, यहाँ पे चेंज कर लेना है, cot a इक्वल टू हो जाएगा ये 3/4, तो चलो कर लेते हैं हम लोग, cot a इक्वल टू 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर ड्रॉ करते हैं, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ एक और राइट एंगल ट्रायंगल और ये हुआ हाइपोटेनस, ये हुआ ए बी सी, ये ए एंगल मान लिए, यहाँ राइट एंगल है, तो cot a का वैल्यू क्या होता है, cot a होता है b/p इक्वल टू 3/4, b/p मेरा 3/4 दिया हुआ था, इसके लिए b कितना है, ये आ जाएगा 3x, ये आ गया 3x और p हो गया ये 4x हो गया, h निकालना है,
फिर चलो हम लोग करते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पिथागोरस थ्योरम। लिख लेना होगा, लिख लेना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही मेरा एच स्क्वायर हो जाएगा, ये एच है ना, ये एच है। एच इक्वल टू क्या निकलता है, देखें 3 4 में क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, बोले है ना। तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 5x, ये 5x निकल गया। अब क्या क्या निकालना है बहुत ही इजी है, साइन ए निकालना है। तो चलो साइन ए निकालते हैं। पहला साइन ए p बाई एच, इजी है ये सवाल। p बाई एच क्या होगा, 4x बाई 5x इक्वल टू 4/5। दूसरा नंबर, कौन से एंगल के लिए निकालना है ये बस ध्यान रखना है, इस एंगल के लिए निकालना है हमको। सेक ए क्या होगा, h बाई बी होगा, ये कॉस का उल्टा होता है, याद रखना है। और h होता है 5x और b कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 1 होल 2/3 हो गया, दूसरा भी हो गया। अब थर्ड नंबर के लिए हमको कॉसेक एक्स निकालना है, कॉसेक ए निकालना है। कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, हम लोग जो किए थे उससे कर लो, 1/sin ए, तो क्या हो जाएगा 1/4/5, मतलब क्या हो जाएगा ये 5/4, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और दूसरा है कॉट ए, कॉट ए निकालना है। कॉट ए क्या होता है 10 का उल्टा, b/p होगा ये, तो b क्या है 3x/4x इक्वल टू 3/4 हो गया। अब हम लोग ये तीसरा नंबर निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 5/4 स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू 25/16 माइनस 9/16 इक्वल टू 16 एलसीएम हो गया, 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 6 और 1, 16/16 इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग एक भी नहीं किए थे ना, ये वाला भी प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया, 10 नंबर भी हो गया। अब 11 कर लेते हैं। यहां भी दिया हुआ है गिवन सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। यहाँ भी दूसरे तरीके से दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करने नहीं आता है, ये क्या होगा 6/10 होगा, और इसको काट के क्या लिखेंगे 2 3 जा और 2 5 जा, मतलब 3/5 आ गया, रेशियो के फॉर्म में 3/5 आ गया। तो cos क्या होता है b/h होता है ना, b/h इक्वल टू 3/5 आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, और एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हम लोग का। यहाँ ले लिए ए बी सी, ए एंगल के लिए बात किया जा रहा है, तो ए एंगल के लिए बी हो गया मेरा ये 3x हो गया, और एच हो गया 5x हो गया, पी नहीं मालूम है, पी निकालना है। तो करो काम करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पिथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तुमको मालूम है, हमको निकालना है बी सी स्क्वायर, है ना। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा मेरा 16x स्क्वायर, है ना। p स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन p इक्वल टू 4x आया, p इक्वल टू 4x आया।
और उसके बाद फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ए, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए सब निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो निकाल दें, बाकी तुम लोग निकाल लोगे। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच, पी बाय एच, पी कितना निकला है 4x निकला है, तो p बाय एच क्या होगा 4x बाई 5x इक्वल टू 4 बाई 5। कॉस ए क्या होगा b बाय एच होगा, जो कि होगा मेरा 3x बाई 5x इक्वल टू 3 बाई 5। और tan ए क्या होगा, tan ए होगा p बाई बी, tan ए होगा p बाई बी, जो कि क्या हो जाएगा 4x बाई 3x इक्वल टू 4 बाई 3 हो जाएगा। और इसी का उल्टा होगा ना, इसी का क्या होगा कॉट ए, कॉट ए इसका उल्टा होगा मीन्स 3 बाई 4 हो गया। सेक ए इसका उल्टा होगा मीन्स ये 5 बाई 3 हो गया। और कॉसेक ए होगा इसका उल्टा मीन्स ये 5 बाई 4 हो गया। हो गया, इजी था, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो कॉस ए दिया ही हुआ था 3 बाई 5, और tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 होल 1 बाई 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 होल 2 बाई 3, और इसको लिख सकते हैं 1 होल 1 बाई 4। चलो अब 12 नंबर करते हैं। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, 12 में इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल tan ए इक्वल टू दिस। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लें। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा। यहाँ पे दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो tan क्या होता है p बाई बी इक्वल टू 5/12। तो इस a के लिए क्या करेंगे, ये a ले लिए, इसके लिए मेरा p हुआ ये 5x हो गया, और b हो गया ये 12x हो गया। h निकालना है, h क्या होगा, a इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये लैंग्वेज बस ऐसे ही दिया हुआ है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें दोनों एक्यूट एंगल ही होगा ना, बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही हो। चलो बाकी तो हम लोग को निकालना यहाँ से है, पहले h निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली लिखे 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और ये कितना आएगा 13 ही आएगा ना, 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 एंड 1x स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू दिस, h स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन h इक्वल टू 13x। ये 13 ही आएगा। अब ये सब कुछ कुछ करते करते याद हो गया, 12 5 में ये 13 आता है। अब निकालना क्या क्या है, कॉस ए साइन ए कॉस ए, ये दोनों तो निकल जाएगा, हम सिर्फ थर्ड नंबर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ थर्ड नंबर कर रहे हैं। कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए, हालांकि वो निकालना ही पड़ेगा। कॉस ए देखो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, कॉस ए क्या होगा b बाय एच होगा, मीन्स ये 12/13 हुआ, प्लस साइन ए क्या होगा p बाय एच होगा, मीन्स ये 5/13 हुआ। और यहाँ पे ये 12/13 माइनस 5/13 हुआ। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ भी 13 आया, और ये हो गया 12 प्लस 5, और एलसीएम यहाँ भी 13 आया, और ये हो गया 12 माइनस 5। समझ में आया कैलकुलेशन, ये कट गया। तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, और 12 माइनस 5 कितना हो गया 7 हुआ। तो कितना हो गया 7 से जब डिवाइड किए तो 7 2 4 3/7, 2 होल 3/7 आया आंसर। यही आंसर है। ओके, ये आंसर हो गया। चलो